नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1856, 1856। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। और इसी के समय में सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था और इस एक्ट को डलहौजी के काल में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है शाइस्ता खां। मुगल सेनापति शाइस्ता खां था। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर इसने विजय प्राप्त की थी। जब औरंगजेब सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, बैठा था यानी कि सिंहासन पर बैठा था, तो तब उसने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और उसे असमियों पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया था। तो मीर जुमला ने जब कूच बिहार की राजधानी को जीत लिया था, तो असम के पूर्वी और मध्य भाग पर अधिकार कर लिया था और गुड़गांव के राजा को परास्त करके उसकी राजधानी को जीत लिया था। इस प्रकार मुगलों की सत्ता को असम में स्थापित कर दिया था और 10 अप्रैल 1663 ईस्वी को बीमारी से मीर जुमला की मृत्यु भी हो गई थी। पहाड़ी तथा दुर्ग क्षेत्र होने के कारण मुगलों को यहाँ शासन करने में हमेशा परेशानी रही थी। तो असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला जो मुगल सेनापति था वो शाइस्ता खां था। जिसका राइट आंसर है वो शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1925। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो 1925 के कानपुर कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी और 1925 में कानपुर में जब संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, तो तब अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। यह कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो मार्टिन ग्रीन ने दी थी। महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की जो संज्ञा दी थी वो मार्टिन ग्रीन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 6 फरवरी 1931 में स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो ये 11वें क्रम पर है। पहला संस्कार होता है हमारा, जो 16 संस्कार हैं वो इस प्रकार है कि पहला संस्कार जो होता है वो गर्भाधान, दूसरा होता है पुंसवन, तीसरा होता है सीमांतोन्नयन, चौथा होता है जातकर्म, पांचवा होता है नामकरण, छठा होता है निष्क्रमण, सातवां होता है अन्नप्राशन, आठवां होता है चूड़ाकरण,
9वां होता है कर्णवेद, 10वां होता है विद्यारंभ, 11वां होता है उपनयन और 12वां होता है वेदारंभ, 13वां होता है केशांत, 14वां होता है समावर्तन और 15वां होता है विवाह और 16वां जो होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है अल बरूनी। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, रामायण किसने लिखी थी? तो ये सभी को पता होगा कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो 20 अगस्त 1828 में की थी और कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी? तो संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में यानी कि 1905 में हुआ था। 1905 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो हर्ष ने जो विशेष संरक्षण प्रदान किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय को किया था। और नालंदा जो है वो महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र है और ये हर्ष के समय में था। नालंदा बिहार के पटना जिले में राजगृह के बड़गांव नामक ग्राम के पास स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, अकबरनामा का लेखक कौन था? अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अकबरनामा के लेखक जो थे वो अबुल फजल थे। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अकबर के ही शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो ये पॉलिटिकल साइंस से है। तो तीन क्वेश्चन ये पॉलिटिकल साइंस से हैं। तो राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन गार्नर का है। राइट आंसर इसका गार्नर है, क्योंकि गार्नर ने ही राज्य के बारे में सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न कौन सा लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का कौन सा लक्षण नहीं है? तो वो तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो लक्षण हैं वो अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकता है, दार्शनिकता पर बल है, लेकिन जो तथ्यों के अध्ययन पर बल है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन है आर्नस्टीन का। जॉन आर्नस्टीन को एकलवादी संप्रभुता का जनक माना जाता है और आर्नस्टीन ने अपने संप्रभुता संबंधी विचार
अपनी प्रसिद्ध रचना, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है वो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें प्रस्तुत किया है। आइंस्टीन ने संप्रभु को एक व्यक्ति विशेष में निहित बताया है और इसी संदर्भ में उसने कानून को संप्रभु का आदेश कहा है। तो कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन आइंस्टीन का है और किस बुक में किया है? तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।